नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जमानत की। जमानत कौन ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं, और आप अगर जमानत ले रहे हैं और ये व्यक्ति जो है वो भाग गया है कहीं, तो आपके साथ क्या होगा, क्यों जरूरी है जमानत लेना, और किस तरह से आप दूसरों की जमानत ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है जमानत लेने के लिए, इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे ताकि आपको क्लियरेंस हो जाए कि जमानत किस तरह से ली जाती है। और अगर जमानत किसी की ले ली है हमने और वो भाग गया है तो क्या होगा। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन जो है वो जमानत ले सकता है। जमानत हर वो व्यक्ति ले सकता है जो बालिग है और उसके पास वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं। वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है मकान की रजिस्ट्री हो गई या गाड़ी की आरसी हो गई, ये सब ऐसी चीजें हैं जो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि रजिस्टर्ड है। मेन पॉइंट है। दूसरा है एक आपकी आईडी प्रूफ लगेगी जिसमें कि आधार कार्ड आ गया, वोटर आईडी कार्ड आ गया, ये सब आपकी लगती है। थर्ड पॉइंट है आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लगता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकर जाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे पेपर वहां पे लेके नहीं जाते और फिर हमसे मांगे जाते हैं वो पेपर और हमारे पास नहीं होते, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जरूरी है अगर आप किसी की जमानत लेना चाहते हैं। अब बात आती है कि जमानत किसकी ली जा सकती है। जमानत उस व्यक्ति की ली जा सकती है जिसको कि कोर्ट ने कह दिया हो कि अगर इसकी श्योरिटी आ जाती है, जमानत के पूरे कागजात आ जाते हैं, तो इसको जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, तो उस व्यक्ति की जमानत आप ले सकते हैं। अब जिस भी व्यक्ति की आप जमानत देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, उसके वकील के पास जाना है। आपको बोलना है कि मैं इस व्यक्ति की जमानत देना चाहता हूं। तो वो वकील जो है पेपर की जो पूरी जानकारी होती है वो आपको देता है, जो भी जरूरी संबंधी जानकारी होती है, और आपसे जो भी आपकी जानकारी होती है वो भी लिखता है। और उसके बाद आपको रीडर के पास लेके जाया जाता है। वो आपसे 3 सवाल करता है। सबसे पहला सवाल होता है कि आप किसकी जमानत दे रहे हैं, कितने रुपए की जमानत दे रहे हैं। तो इन सब के सवाल आपको सही जो होते हैं सवाल उनके जवाब सही दे देने हैं। थर्ड सवाल आपके पास आता है कि अगर ये व्यक्ति जो भी है जिसकी आप जमानत दे रहे हैं वो कोर्ट में पेशी के दौरान आएगा, यानी कि जब कोर्ट उसको बुलाएगा, उसकी जो टाइम होगा तो उसको आना है उस टाइम पे, तो आपको बोलना है कि हाँ उसको मैं भेजूंगा। अगर आप नहीं भेज पाए तो ये भी क्लियर कर दिया जाता है कि आप जितने रुपए की जमानत दे रहे हैं वहाँ पे जितने का भी आपने रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऐड किया है तो वो आपका जब्त हो सकता है अगर आपने उस व्यक्ति को नहीं भेजा। अब कई बार ये आता है कि डर लगता है कि नहीं अभी करूँ तो क्या करूँ, तो इसके लिए भी हल है कि मान लीजिए वो भाग गया है कोई व्यक्ति, आपने उसकी जमानत दी थी, तो आप क्या करेंगे। तो आपको करना क्या है, अगर वो भाग गया है तो उसके वकील के पास जाना है और एक जो एप्लीकेशन है वो लिखनी है। जो एप्लीकेशन है वो जो केस में मेंशन की जाएगी कि मैंने इस प्रकरण में जमानत दी थी और अब मैं इसको हटवाना चाहता हूँ। तो कोर्ट क्या करेगा, आपको एक और डेट देगा और उसको भी नोटिस देगा, जो व्यक्ति है उसको नोटिस देगा कि आप दूसरे जमानती का इंतजाम करें। तो आपका काम जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है और ये क्लियर हो जाता है कि अगर आप फंस भी गए हैं जमानत देकर किसी की तो किस तरह से उससे निकला भी जा सकता है। कई क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे आते हैं कि जमानत अगर 25,000 की या 50,000 की है तो क्या कोर्ट पैसे लेता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट जो है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो आपका है वो आरसी है या घर के कोई कागज है वो सिर्फ आपके लेता है और आपको जमानत पर जो भी व्यक्ति है उसको छोड़ देता है, यानी कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्टर्ड होना चाहिए, फिर से मैं बोल रही हूँ, उसको सबमिट करवाता है। पैसे वैसे का इतना कुछ नहीं होता है, तो डरिए मत कि बहुत सारे पैसे वो लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लेता है जो उसी लेवल का, मान लीजिए 25,000 की जमानत लेनी है तो 25,000 की वैल्यू वाला कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आप उसमें सबमिट करवा सकते हैं और जमानत ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पूरी तरह से पता चल चुका होगा जमानत किसकी ली जा सकती है, कौन लेता है, किस तरह से ली जाती है, और अगर जमानत लेके आप टेंशन में आ गए हैं, फंस गए हैं, तो जमानत के लिए किस तरह से आप बाहर भी आ सकते हैं कि मैं इसको रद्द करवाना चाहता हूं, मैंने इस व्यक्ति की जमानत ली थी, तो कोर्ट किस तरह से कार्रवाई कर सकता है। यानी पूरी स्थिति मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपकी कोई क्वायरी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है।